हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 11 मैथ्स चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 3.3 करने जा रहे हैं, जिसमें कि ये सारे फॉर्मूलाज यूज होंगे। घबराइए मत, ये सारे फॉर्मूलाज आपको एक बार में ही याद नहीं करने हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे बेटा याद हो जाएंगे। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको याद रखनी है इस फॉर्मूला में। तो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट फॉर्मूला में। तो बेटा साइन नेगेटिव ऑफ एंगल, साइन के अंदर जब भी कोई नेगेटिव एंगल आएगा तो वो नेगेटिव ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, मींस माइनस साइन एक्स हो जाएगा। इसी तरह कॉस नेगेटिव, कॉस माइनस एक्स, वो जब भी नेगेटिव रहेगा अंदर तो वो पॉजिटिव बाहर आएगा। ठीक है, इसी तरह आप कुछ डिफरेंस है और कुछ सम है एंगल्स का। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया कि फाइंड कॉस 115 पूछा है, तो आप उसको ब्रेक कर सकते हो 90 प्लस लिख के। 135 पूछा है, 90 प्लस 45 कर सकते हैं। अब 135 का हमारे पास टेबल नहीं है, तो इसलिए हमारे पास ये फॉर्मूलाज हैं जिनसे हम 135 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए कॉस के क्या केस में क्या है, जब भी बेटा कॉस रहेगा तो सेम सेम वैल्यूज आएंगी। कॉस एक्स कॉस वाई, प्लस का साइन है तो माइनस आएगा, साइन एक्स साइन वाई। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, ये एक ट्रिक है कॉस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ एंगल्स को याद रखने का। कॉस में सेम सेम नंबर्स आएंगे, लाइक सेम सेम टी रेशियोज आएंगे। कॉस है तो कॉस एक्स कॉस वाई, प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा, साइन एक्स साइन वाई। आई होप कि बेटा ये आपको याद हो गया होगा। यस ना? यस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर कॉस और कॉस था, अब साइन वाला भी देख लेते हैं, नंबर 7 और नंबर 8। साइन में क्या है, साइन में उल्टा है। एक बार साइन लेंगे, एक बार कॉस लेंगे, एक बार पहला एंगल लेंगे, एक बार दूसरा एंगल लेंगे। साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स कॉस वाई, प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। कॉस एक्स साइन वाई, बाकी सेम है। ठीक है, अब चलते हैं पांचवा फॉर्मूला, छठवां और 9वां 10वां 11वां 12वां और ये सारे फॉर्मूलाज 13 नंबर पे जितने भी फॉर्मूलाज हैं, इन सब के लिए आपके पास बेटा क्वाड्रेंट का फॉर्मूला है। आपने क्या करना है, आपने क्वाड्रेंट बना लेना है। ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। यहां पर 90 माइनस एक्स रहेगा, मींस पाई बाय 2 माइनस एक्स रहेगा। ठीक है, और यहां पर क्या रहेगा, यहां पर रहेगा 90 प्लस एक्स एंड पाई प्लस एक्स, पाई बाय 2 प्लस एक्स और पाई बाय 2 माइनस एक्स रहेगा। यहां पर माइनस, क्योंकि ये 90 है, 90 और ये है 180, तो 90 और 180 के बीच में 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, 180 से छोटे सारे नंबर्स और 90 से बड़े सारे नंबर्स को हम फाइंड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा 180 प्लस एक्स, मीन्स पाई प्लस एक्स आएगा। ठीक है, और 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स आएगा। यहां पर हमारा 270 होता है। और यहां फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा 270 प्लस एक्स एंड 360 माइनस एक्स। यहां पर हमारा 360 एंगल रहता है। कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर से रिपीट करेगा, यहां सिर्फ एक ही एंगल था, बाकियों में दो दो थे, तो यहां आ जाएगा 360 प्लस थीटा, इस तरह। और बेटा मैंने पहले भी डिस्कस किया था, 90 और 270 वाले जो एंगल रहेंगे दैट विल चेंज, वो चेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज होंगे? कॉस साइन में, साइन कॉस में, ठीक है, टेन कॉट में, कॉट टेन में, इंटरचेंज हो जाएंगे दोनों। उसके बाद आ गया सीकेंट कोसिकेंट में और कोसिकेंट सीकेंट में, ये चेंज होंगे। और 180 और 360, 180 एंड 360 वाले चेंज नहीं होंगे, नो चेंज, एज इट इज आएंगे। अब जो फॉर्मूलाज हैं वो देख लेते हैं। देखिए पांचवें नंबर पे क्या है, कॉस 90 माइनस थीटा,
90 माइनस थीटा। अब आपने दिमाग में सोचना है ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। 90 माइनस थीटा 0 से लेकर 90 के बीच में पहला क्वाड्रेंट है, पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं, ये भी देखना है, ठीक है। वो जो हमारा रूल था, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये वाला, ठीक है। 90 माइनस थीटा आया, 90 वाले चेंज होंगे, चेंज कर दिया, कॉस को चेंज किया साइन में। अब साइन देखना है कौन सा आएगा, सारे पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव साइन। इसी तरह साइन 90 माइनस थीटा, साइन पॉजिटिव होता है, 90 चेंज होगा, कॉस थीटा। अब चलते हैं नाइन्थ फॉर्मूला की तरफ। नाइन्थ में क्या हो गया, 90 प्लस थीटा। अब आपने दिमाग में पहले सोचना है कौन सा क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहां पर क्या है, कॉस, कॉस क्या आ जाएगा अब, नेगेटिव। 90 है तो चेंज हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, जैसे हमारे पास है tan 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट, tan चेंज होगा कॉट में, माइनस का साइन आएगा, कॉट एक्स आ गया। इसी तरह साइन चेंज हो गया। अब 180 माइनस थीटा भी सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा यहां आएगा सेकेंड में, सेकेंड में साइन सिर्फ पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव, साइन और कोसेक, और यहां पर कॉस है, 180 वाले चेंज नहीं होते, तो ये कॉस एक्स आ गया डायरेक्ट, और साइन लग गया माइनस का। उसके बाद साइन 180 माइनस थीटा, ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव तो साइन आ गया। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको ये सब क्वाड्रेंट वाले फॉर्मूला समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं 13 पे, कॉस 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, tan नेगेटिव, tan पॉजिटिव होगा, सिर्फ कॉस और साइन नेगेटिव होंगे, तो ये आ गया। फिर है यहां पर 2 पाई माइनस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट, 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट, 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव तो कॉस आ गया, साइन नेगेटिव हो गया। अब बेटा इसके बाद है tan के सम और डिफरेंस के फॉर्मूलाज। प्लस है तो प्लस आएगा, नीचे माइनस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, नीचे प्लस आएगा, इस तरह आप याद रख सकते हो। जो कॉट है tan है उनके उल्टा इंटरचेंज कर लेना तो आपको याद हो जाएंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है फॉर्मूला नंबर 18। बहुत सारे क्वेश्चंस इसी फॉर्मूला से होंगे। cos 2x होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 क्या होता है cos 2x, ये सबसे ज्यादा यूज होगा। इसी तरह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और cos 2x की वैल्यू भी है tan की फॉर्म में। ये सब जब आप ना सम करोगे तब आपको साथ ही साथ बता दिया जाएगा कि बेटा ये वो फॉर्मूला है, यहां पर ये यूज हुआ है। तो बेटा इसी तरह tan 2x रहेगा 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब जो फॉर्मूला नंबर 21 है वो भी बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होगा। अभी फिलहाल के लिए इन क्वेश्चंस को याद नहीं करते हैं, इन फॉर्मूलाज को याद नहीं करेंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे ना वैसे वैसे ये फॉर्मूलाज भी याद होते जाएंगे। कुछ और फॉर्मूलाज भी हैं, सीडी फॉर्मूलाज हैं, प्रोडक्ट फॉर्मूलाज हैं, वो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है बच्चे, आप वहां से भी कॉपी डाउन कर सकते हो। उसको डिस्कस करने का कोई वो नहीं है, क्योंकि जब आपने सम करने हैं ना तब आपको पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूला ना यहाँ पे यूज होना है। तो ये थे फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये सारे जो 21 फॉर्मूलाज हैं बेटा, इनके अंदर भी कई सारे फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। तो देखिए जब क्वेश्चंस करेंगे ना तब तब आपको ये याद भी हो जाएंगे। अब रह गए आपके पास 8 और फॉर्मूलाज हैं, प्रोडक्ट के हैं और सम एंड डिफरेंस के हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा कुछ और फॉर्मूलाज हैं इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जो यूजफुल रहेंगे, दैट इज cos x प्लस cos y। जब अलग अलग आपको cos के एंगल्स दे रखे हैं तो उनको कंबाइन कैसे करना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो उस केस में हम इसको कंबाइन इस तरह करेंगे 2 cos x प्लस वाई बाय 2 cos x माइनस वाई बाय 2। इसी तरह डिफरेंस वाला है और sin x प्लस sin y में भी इस तरह ही रहेगा, sin और cos अलग अलग रहेंगे और यहाँ पर cos cos और
साइन साइन। जब पॉजिटिव है तो कॉस कॉस, जब नेगेटिव है तो साइन साइन। ठीक है, आपने इस तरह याद रख लेना है। और ये जो फॉर्मूलाज हैं ये है जब 2 cos x cos y रहेगा तो उसको ब्रेक कैसे करना है। तो ये सब एक लगभग एक दूसरे के डिपेंडेंट ही है। तो ये थे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लर्न नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है, जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे ये फॉर्मूलाज, ये आइडेंटिटीज भी आपको याद होती जाएंगी। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।